अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन आप लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल ना हो। पार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट वाले जो अलग से एग्जाम होते थे अब वो नहीं होंगे। अगर आप लोग पहले वाले बोर्ड एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए तो भी आप लोग 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हो। इस गाइडलाइन के अंदर आप लोगों को डेट शीट के साथ साथ रिजल्ट डेट भी दी है। आपका सिलेबस क्या रहेगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल में या फिर इंटरनल में कहां से मार्क्स लगेंगे और कितनी बार मार्क्स लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा मैं। सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को बता दी गई है डेट शीट। आपको जो पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो 17 फरवरी से स्टार्ट होगा और आप लोगों के पास 2 मार्च पर जाकर के खत्म होगा। साथ ही इसका रिजल्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा 28 अप्रैल को। ठीक है, अब रिजल्ट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहना मेरे साथ। दूसरा वाला जो बोर्ड एग्जाम आप लोगों का होगा वो मई में स्टार्ट होगा, 5 मई से स्टार्ट होगा, 21 मई तक चलने वाला है। इसका रिजल्ट आप लोगों को 30 जून को मिल जाएगा। अगेन कौन सा वाला रिजल्ट मान्य है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को आगे बताई जाएंगी। तो दूसरे नंबर पर आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां पर बस वो इस पॉइंट में यही बताते हैं कि आप लोगों के पास 2 चांसेस हैं। पहले आप लोगों के पास एक ही चांस होता था, लेकिन अब आप लोगों के पास 2 चांस है। अगर एक जगह पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था या फिर आपको टाइम नहीं मिल पाया तो आप दूसरे बोर्ड एग्जाम में जाकर के धूम मचा सकते हो। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है फाइनल रिजल्ट मार्क। मतलब कि आप लोगों के जो फाइनल रिजल्ट लिए जाएंगे, यानी कि जो आखिरी मार्क्स लिए जाएंगे, वो कौन से वाले बोर्ड एग्जाम के लिए जाएंगे, पहले वाले या दूसरे वाले। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां पर आप लोगों के पास जिस बोर्ड एग्जाम से ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे या जहां पर आपने ज्यादा स्कोर किया होगा वहीं के मार्क्स ज्यादा इंक्लूड किए जाएंगे। मतलब ज्यादा क्या, सिर्फ उसी के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है ना, मतलब अगर पहले वाले में कम आ रहे हैं, दूसरे वाले में ज्यादा आ रहे हैं तो दूसरे वाले के लिए जाएंगे, दूसरे वाले के कम आ रहे हैं और पहले ही आपने अच्छा कर लिया तो वो लिए जाएंगे, आसान भाषा में। इसके बाद आप लोगों के पास आता है 1 बोर्ड एग्जाम इज मैंडेटरी। पहला वाला जो बोर्ड एग्जाम है वो मैंडेटरी है, वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यार मई में भी है और फरवरी में भी है तो फरवरी वाला छोड़ देता हूं, उस वक्त तो थोड़ी ठंड सी होगी, मजा नहीं आएगा मेरे को, तो मैं तो मई का जाकर के एग्जाम दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, पहले वाले में तो जाना ही जाना पड़ेगा। साथ ही जब आप पहले वाले में एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे के लिए एलिजिबल ना हो। सर एलिजिबल नहीं होंगे, ये कैसे हो सकता है? तो आप लोगों को बताता हूं, एलिजिबल ना होगा कारण सिर्फ ये हो सकता है कि अगर आप लोगों ने पहले बोर्ड एग्जाम में 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हुए, मतलब कि आप पेपर देने नहीं गए 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में, तो आप लोग दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी अपीयर नहीं होंगे। तो मतलब आप उसमें भी जाकर के नहीं बैठ सकते। अब आपको अगले साल ही जाकर के बोर्ड एग्जाम देना होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 6 पॉइंट के ऊपर। तो 6 पॉइंट ये कहता है कि नो कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट। वो ये कहते हैं कि आपके पास कोई भी कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं होगा या इंप्रूवमेंट का अलग से एग्जाम नहीं होगा। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में पहले से 5वें, यानी कि पहले से 5वें कोर सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, ये कोर सब्जेक्ट माने जाएंगे आप लोगों के। अगर इनमें से आप किसी में फेल होते हैं पहले बोर्ड एग्जाम में, तो आप दूसरे बोर्ड एग्जाम में जाकर के वो एग्जाम दे सकते हैं और वहां से पास हो सकते हैं। तीसरा कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मतलब कि कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट अलग से नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। पासिंग क्राइटेरिया जो आपके कोर सब्जेक्ट है, अगेन बताऊंगा, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, अगर आप इन सभी में पास हो जाते हैं तो फिर आप पास डिक्लेयर किए जाएंगे, अदरवाइज आप पास नहीं कहलाएंगे। इसके बाद आप लोगों के पास नो थर्ड अटेम्प्ट। मैंने आप लोगों को अभी बताया, आप पहले वाले में जाकर के पेपर देंगे, पहले बोर्ड एग्जाम में। अगर आप वहां पर कहीं पर फेल हो जाते हैं तो आप दूसरे बोर्ड एग्जाम में जाकर के दे सकते हैं पेपर। जैसे आप लेट सपोज आप मैथ्स में फेल हो गए या फिर कम मार्क्स आ गए तो दूसरे वाले में जाकर के इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर फेल हो गए तो कंपार्टमेंट की तरह समझ लीजिए, वो अपने आप ही कैटेगरी बनकर आ जाएगी वहां पर। तो आप लोग थर्ड अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, दूसरे वाले में ही जाकर के सारा पास वास सब कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस फॉर बोर्ड 1 एंड बोर्ड 2। तो दोनों के लिए ही कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है और पूरी किताब आएगी। मैथ्स में पूरी किताब, साइंस में पूरी किताब, एसएसटी में पूरी किताब, इंग्लिश में जो सिलेबस दे रखा पूरा पूछा जाएगा बोर्ड 1 और बोर्ड 2 दोनों में। फिर इसके बाद जो आपके पास फिक्स डेट रहेंगी, जो आपके मेन एग्जाम्स हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो डेट्स रहने वाली हैं वो बिल्कुल सेम रहने वाली हैं, लगभग हर साल के लिए उन्होंने बोला है। बाकी देखते हैं, अगर कभी चेंज होता है तो चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट 11 पॉइंट, तो आप लोगों के पास सिंगल डे रहेगा लैंग्वेज एग्जाम के लिए। जैसे किसी की रीजनल या फॉरेन लैंग्वेज होती है तो उनके लिए सिंगल डे लिया जाएगा, जिसकी भी जो लैंग्वेज होगी उसी दिन उसका एग्जाम हो जाएगा, ये बात वो कहते हैं। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम जो है, या प्रैक्टिकल कह लो या इंटरनल कह लो, वो दोनों बोर्ड्स के लिए अलग अलग नहीं होगा, सिंगल प्रैक्टिकल या सिंगल इंटरनल लिया जाएगा, वही दोनों बोर्ड्स में उसी के मार्क्स लगेंगे। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों से एग्जाम सेंटर। तो बोर्ड 1 हो चाहे बोर्ड 2 हो, सिंगल स्कूल में ही दोनों ही बोर्ड्स लगेंगे। जैसे कि अगर लेट सपोज ए स्कूल में था तो बोर्ड 1 भी ए स्कूल में होगा, बोर्ड 2 भी ए स्कूल में ही होगा। ठीक है, चलिए
फिर उसके बाद नो पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप लोग फर्स्ट वाले बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग अपीयर हो जाते हैं, अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा आपके डीजी लॉकर में, लेकिन वो प्रोविजनल रिजल्ट होगा, वो फाइनल रिजल्ट अपनी तरफ से वो इशू नहीं करेंगे। वो प्रोविजनल आप लोगों के पास रिजल्ट होगा, उससे आप लोग 11th क्लास में भी जाकर के वैसे बैठ सकते हैं, वो मैं अभी थोड़ा आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को एक बेसिक रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन उसको ले जाकर के आप कहीं पर दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट दोनों बोर्ड एग्जाम के बाद ही आएगा। अभी वो आगे भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। तो रिजल्ट अवेलेबिलिटी कहां पर मिलेगी आप लोगों को, अगेन मैं बता दूं, रिजल्ट अवेलेबिलिटी जब दोनों बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे तो जिसमें से जो बेस्ट होगा वो वहां पर आप लोगों को दिखाएंगे दोनों के ही। तो वहां पर वो बता देंगे आप लोगों को कि डीजी लॉकर में ही वहां पर रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप लोग पहले वाले में पास नहीं होते हैं तो क्या आप 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मई और जून तक आते आते रिजल्ट तो बहुत लेट हो जाएगा, तो एडमिशन होगा नहीं होगा वो भी इन लोगों ने क्लियर कर रखा है, तो वो आगे चल करके बताता हूं। तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा दोनों बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद, उसके बाद ही वो लोग दोनों में से कंक्लूड करेंगे और उसके बाद जाकर के आपका फाइनल रिजल्ट बनाएंगे और वही फाइनली इशू किया जाएगा और उसी की मान्यता होगी आगे चल करके। इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि मेरिट सर्टिफिकेट वो लोग तभी देंगे जब तक आपके 2 एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक वो आपको मेरिट सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आप लोगों के पास कि अगर आप लोग फेल हो जाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं पहला बोर्ड एग्जाम, तो क्या आप 11th में एडमिशन ले पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि जी मुझे प्रोविजनल एडमिशन दे दीजिए, तो स्कूल वाले भी आपका प्रोविजनल एडमिशन ही लेंगे। अगर आप लोग सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी क्वालिफाई नहीं होते हैं तो वो आपका प्रोविजनल एडमिशन जो था उसको कैंसिल आउट कर देंगे। बात आ रही है समझ में? कैंसिल आउट कर देंगे वो आपके प्रोविजनल एडमिशन को। पहले अगर आप मतलब आपने पहला बोर्ड एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन आप फिर भी बोला कि सर मुझे एडमिशन दे दो ना, तो स्कूल वाले आपको एडमिशन दे देंगे। वो बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ पढ़ लो। लेकिन आप ये बोलोगे कि सर मैं ना पक्का पास हो जाऊँगा, बोलेंगे चलो ठीक है। स्कूल वाले भी जानते होंगे कि यार हो जाएगा पास, कोई बात नहीं। गए जाकर के बैठे, लेकिन आप फिर भी पास नहीं हो तो आपको डिसकंटिन्यू कर देंगे। अगर आप पास हो गए तो कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़, विंटर बाउंड स्कूल, जैसे आप लोग हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है फरवरी में, तो वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो जाकर के मई वाला ही एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग एक बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं कि पहला वाला देना ही देना पड़ेगा। लेकिन जो विंटर बाउंड स्कूल क्राइटेरिया में आते हैं वो। फिर उसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स कैंडिडेट, जैसे कभी कभी अगर ऐसा होता है कि अगर आपके पास फरवरी में जो आपका पहला बोर्ड एग्जाम चल रहा है उस वक्त आपका कोई इवेंट भी पड़ गया और उसी वक्त आपका एग्जाम भी है, तो आप मैंडेटरी वाला जो बोर्ड एग्जाम है पहला वाला, आप उसको मिस कर सकते हैं और आप दूसरा वाला बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। आपके लिए इतनी छूट सीबीएसई दे रहा है अब। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो 20 के 20 पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, इससे बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अगर वो एक बार गलती कर दी उन्होंने, जैसे प्री बोर्ड में अगर एक बार गलती होती थी तो बोर्ड में जाकर के फिर कुछ दूसरा मौका नहीं होता था, अब आपको प्री बोर्ड भी मिलेगा, आपको पहला बोर्ड भी मिलेगा, दूसरा बोर्ड भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आप लोग फेस कर रहे हो वो भी मुझे बताओ, ताकि मैं उन सभी चीज़ों के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो कि आप लोगों को नॉलेज मिली है किसी चीज़ की, तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।